क्या हो अगर आप दिन रात एक्सपेरिमेंट करके एक खूंखार जीव बनाओ और फिर बाद में वो जीव विकसित होकर एक खूबसूरत लड़की बन जाए और साथ ही वो आपसे इंसानों की तरह प्यार भी करने लग जाए। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम दो युवा वैज्ञानिकों क्लाइव और एल्सा को देखते हैं जो अपने काम में काफी जुनूनी होते हैं। वे अलग अलग जीवों के डीएनए को मिलाकर एक नए जीव बना रहे होते हैं जिनसे मेडिकल क्षेत्र में बड़े फायदे हो सकते हैं। मगर जब उनकी कंपनी उनके रिसर्च को रोकने का आदेश देती है तो वे चोरी छिपे अपना काम जारी रखने का फैसला करते हैं। इस बार वे अपने डीएनए को भी शामिल करते हैं। क्लाइव और एल्सा ने एक नया जीव बनाया था जिसे वे फ्रेड कहते हैं। फ्रेड एक नर जीव है और इसे जिंजर नाम की मादा जीव के साथ रखा जाता है जिसे उन्होंने पहले बनाया था। जब फ्रेड और जिंजर पहली बार मिलते हैं वे अपनी जीभों से कुछ अजीबोगरीब गेंद बनाकर एक दूसरे से बातचीत करते हैं। इसके बाद क्लाइव और एल्सा अपनी कंपनी के मैनेजर जॉन से मिलते हैं। जॉन उसके काम से बहुत खुश होती है और चाहती है कि जल्द से जल्द इन जीवों से प्रोटीन निकालकर दवाइयां बनाएं। जॉन एल्सा को सुझाव देती है कि वो इंसानी डीएनए को मिलाकर एक्सपेरिमेंट करें क्योंकि इससे अल्जाइमर, पार्किंसंस और कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज हो सकता है। मैनेजर की बात से निराश और गुस्से में क्लाइव और एल्सा तय करते हैं कि वे चुपचाप अपना प्रयोग जारी रखेंगे। एल्सा इंसानी डीएनए का सैंपल लेती है और कई बार कोशिश करने के बाद भी नाकाम रहती है। फिर वह क्लाइव को एक और सैंपल देती है और कहती है कि ये अब तक का सबसे बेहतरीन डीएनए है। आखिरकार वे एक सही कॉम्बिनेशन बना लेते हैं और सफल हो जाते हैं। हालांकि क्लाइव अब यह सब बंद करना चाहता था लेकिन एल्सा मना कर देती है। वह दरवाजा बंद कर देती है और मशीन में डीएनए को डालकर भ्रूण बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देती है। क्लाइव उसे समझाने की कोशिश करता है कि यह गैर कानूनी है लेकिन एल्सा कहती है कि वे सिर्फ यह देखना चाहती है कि भ्रूण बनता है या नहीं। कुछ समय बाद वे देखते हैं कि भ्रूण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। रात में उनके पास लैब से मैसेज आता है कि डिलीवरी टाइम आ गया है। वे हैरान हो जाते हैं क्योंकि भ्रूण को बनने में कई महीने लगने चाहिए थे लेकिन यहाँ कुछ ही घंटों में प्रक्रिया पूरी हो जाती है। जब वे भ्रूण को जन्म देने की कोशिश करते हैं तो मशीन में दिक्कत आ जाती है। एल्सा हाथ से ठीक करने की कोशिश करती है लेकिन उसका हाथ मशीन में फंस जाता है और दर्द के मारे वह चिल्लाती है। उसे बचाने के लिए क्लाइव को कांच तोड़ना पड़ता है। फिर अंत में एक अजीब सा नन्हा जीव बाहर आता है लेकिन यह जीव खतरनाक भी साबित हो सकता है। वह एल्सा को काट लेता है जिससे एल्सा को दौरे पड़ने लगते हैं। क्लाइव जल्दी से एंटीडोट देता है जिससे एल्सा को राहत मिलती है। अगले दिन क्लाइव और एल्सा तय करते हैं कि वे उस जीव को मार देंगे क्योंकि वह बहुत खतरनाक हो सकता है। मगर जब वे लैब पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि भ्रूण मरा हुआ है। एल्सा मशीन का दरवाजा खोलती है लेकिन तब उसे समझ आता है कि वह केवल भ्रूण का खोल था। उसी समय एक भयानक चीख सुनाई देती है और वे देखते हैं कि जीव छत से लटक रहा होता है। क्लाइव घबरा जाता है और एल्सा से कहता है कि वह बाहर निकल जाए ताकि वह पूरे कमरे में जहरीली गैस छोड़ सके और उस जीव को खत्म कर सके। एल्सा क्लाइव की बात नहीं मानती और अपने काम में लगी रहती है। जब वह अपने हाथ को उस जीव की तरफ बढ़ाती है तो वह भी एल्सा की ओर आने लगता है। तभी क्लाइव जबरदस्ती एल्सा को बाहर खींच लेता है और कमरे में गैस भर देता है ताकि जीव को बेहोश कर सके और कुछ टेस्ट कर पाए। टेस्ट के बाद वे पता लगाते हैं कि वह एक मादा जीव है और बहुत तेजी से बढ़ रही है। डॉक्टर अनुमान लगाते हैं कि इस रफ्तार से वह कुछ ही महीनों में मर जाएगी, इसलिए वे इस मौके का अधिकतम फायदा उठाने का फैसला करते हैं। फिर वे एक रेडियोग्राफ में देखते हैं कि उस जीव के शरीर में 2 ग्लैंड्स हैं जो उन्हें हैरान कर देते हैं। साथ ही वे पाते हैं कि उसकी पूंछ के अंत में जहरीला डंक है जो वह अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करती है। इसी दौरान कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। क्लाइव उसे खाना खिलाने की कोशिश करता है लेकिन वह केवल मीठा खाना पसंद करती है। एल्सा उस जीव को अपनी बेटी की तरह पालने लगती है। वह उसे पढ़ाना सिखाती है, कपड़े पहनाती है और उसके साथ समय बिताती है। एक दिन एल्सा की टी शर्ट पर लिखा शब्द नर्ड देखकर वह पहचान लेती है जिससे एल्सा उसकी बुद्धिमत्ता से दंग रह जाती है। फिर एल्सा उसे ड्रेन नाम देती है। क्लाइव को यह अजीब लगता है और वह एल्सा पर आरोप लगाता है कि वह ड्रेन को पालतू जानवर की तरह रख रही है। तभी क्लाइव का भाई वहां आ जाता है और ड्रेन उस पर हमला कर देती है। एल्सा किसी तरह उसे शांत कराती है। क्लाइव के भाई को उनके गैर कानूनी प्रयोग के बारे में पता चल जाता है जिससे वह नाराज हो जाता है। अब उन्हें लगता है कि वे ड्रेन को लैब में नहीं रख सकते, इसलिए वे उसे तहखाने में ले जाते हैं। ड्रेन को बुखार हो जाता है और उसकी सांसें तेज चलने लगती हैं। क्लाइव उसकी तापमान कम करने के लिए उसे पानी के टब में डालता है। कुछ देर बाद वे सोचते हैं कि ड्रेन मर गई है लेकिन फिर वे देखते हैं कि वह पानी के अंदर सांस ले सकती है।
अब उन्हें समझ आता है कि उसके शरीर में मौजूदा ग्लैंड्स असल में एम्फीफीबियन फेफड़े हैं जो उसे जमीन और पानी दोनों में सांस लेने की क्षमता देते हैं। कुछ समय बाद ड्रेन बड़ी हो जाती है। वे उसके लिए तहखाने में एक कमरा बनाते हैं। एल्सा उसे अपनी पुरानी गाड़ियां लाकर देती है, जिससे पता चलता है कि एल्सा का बचपन काफी कठिन था। उसी रात एल्सा और क्लाइव लैब में एक साथ सो जाते हैं और ड्रेन पर्दे के पीछे से उन्हें छिपकर देखती है। दूसरी ओर फ्रेड और जिंजर को मीडिया के सामने पेश करने का समय आ जाता है। जैसे ही दोनों जीव एक दूसरे से मिलते हैं, वे आक्रामक हो जाते हैं और एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। पूरी घटना के दौरान वे दोनों एक दूसरे को मार डालते हैं। क्लाइव और एल्सा को जानकर यह झटका लगता है कि जिंजर ने अपना लिंग बदल लिया। इस घटना से मैनेजर जो नाराज हो जाती है और कहती है कि जल्द से जल्द वे अपने टेस्ट पूरे करें और जो एम्ब्रियो वे चाहते हैं उसे बना लें। अब एल्सा और क्लाइव को डर है कि उनके सीक्रेट एक्सपेरिमेंट किसी भी समय सबके सामने आ सकती है, इसलिए वे ड्रेन को वहां से हटाकर एल्सा की मां के पुराने घर में ले जाने का फैसला करते हैं, जो एक सुनसान जंगल में है। रास्ते में ड्रेन घबरा जाती है और भाग जाती है। जब वे उसे ढूंढते हैं तो पाते हैं कि ड्रेन ने एक खरगोश को पकड़कर खा लिया था, इसलिए एल्सा उस पर गुस्सा करती है, जिससे ड्रेन उदास हो जाती है और पास के टैंक में कूद जाती है। क्लाइव कहता है कि उन्हें ड्रेन को अकेला छोड़ देना चाहिए। फिर घर पहुंचने के बाद एल्सा को अपना पास्ट याद आता है। जब वह छोटी थी तो उसकी मां ने उसे छोड़ दिया था और जिससे उसका बचपन काफी कठिनाइयों में गुजरा है। रात को ड्रेन खाना नहीं खाती और अल्फाबेट से शब्द बनाकर टायर्ड और आउट लिखती है, जिसका मतलब होता है कि वह थक चुकी है और बाहर जाना चाहती है। एल्सा उसे बाहर ले जाने से मना कर देती है, जिससे ड्रेन गुस्से में आ जाती है और वह स्काईलाइट विंडो से भाग जाती है। जब क्लाइव और एल्सा छत पर पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि ड्रेन की पीठ पर पंख निकल आए हैं और वह उड़ने की कोशिश कर रही है। वहीं क्लाइव ड्रेन को शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि वह उसे प्यार करता है। यह सुनकर ड्रेन उसे गले लगा लेती है और उसके साथ नीचे चलने के लिए राजी हो जाती है। अगले दिन एल्सा काम पर नहीं जाती और ड्रेन के साथ समय बिताने का फैसला करती है। वह ड्रेन को मेकअप लगाना सिखाती है और बताती है कि उसकी माँ उसे मेकअप करने की अनुमति नहीं देती थी। एल्सा जब अपनी ड्रॉअर खोलती है तो उसे ड्रेन द्वारा बनाई गई क्लाइव की तस्वीरें मिलती हैं। ड्रेन तुरंत वह पेंटिंग छीन लेती है और वहां से चली जाती है। फिर एल्सा देखती है कि ड्रेन ने एक बिल्ली पकड़ रखी थी और उसके साथ खेल रही थी। एल्सा डरती है कि ड्रेन उसे मार देगी, इसलिए वह बिल्ली को दूर ले जाती है। जब क्लाइव घर लौटता है तो वह देखता है कि ड्रेन उदास है। उसे खुश रहने के लिए क्लाइव उसके साथ डांस करता है। डांस करते समय क्लाइव को सच पता चलता है कि एल्सा ने ड्रेन को बनाने के लिए अपने डीएनए का इस्तेमाल किया था। इस सच्चाई को जानकर क्लाइव गुस्से से भर जाता है और एल्सा पर नाराजगी जताता है। अगले दिन एल्सा ड्रेन को उसकी बिल्ली वापस दे देती है, लेकिन ड्रेन बिल्ली को मार देती है। इस पर एल्सा को गुस्सा आ जाता है और वह उसे थप्पड़ मार देती है। बदले में ड्रेन भी एल्सा पर हमला करती है और उसके गले से चाबी छीन लेती है ताकि वह घर से बाहर जा सके। जैसे ही ड्रेन दरवाजा खोलने लगती है तो एल्सा उसे जोर से धक्का देती है, जिससे ड्रेन बेहोश हो जाती है। एल्सा उसे एक टेबल पर बांध देती है और सोचती है कि ड्रेन की पूंछ काट देनी चाहिए ताकि वह किसी को नुकसान न पहुंचा सके। क्लाइव जब घर लौटता है तो वह ड्रेन को बिना कपड़ों के टेबल पर पाता है और उसकी पूंछ कटी हुई होती है। इस दौरान क्लाइव और एल्सा के बीच इस बात पर बहस होती है। बाद में क्लाइव ड्रेन को उसके कमरे में मॉनिटर के जरिए देखता है और प्यार भरे भाव से उसे छूता है। दूसरी तरफ एल्सा ने ड्रेन की पूंछ से प्रोटीन निकाल लिया था जो उनकी दवा बनाने में काम आएगा। जब एल्सा यह खुशखबरी क्लाइव को बताने के लिए घर लौटती है तब तक क्लाइव और ड्रेन को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और ड्रेन क्लाइव को किस करती है, लेकिन क्लाइव कुछ देर तक सोचता है, लेकिन अंत में वह भी उसे किस करता है। उसी समय एल्सा वहां पहुंच जाती है और यह सब देख के वह हैरान और टूट जाती है। क्लाइव उसके पीछे जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एल्सा और क्लाइव के बीच बहस हो जाती है। क्लाइव गुस्से में एल्सा से कहता है कि उसने कभी भी सामान्य बच्चा नहीं चाहा, क्योंकि उसे डर था कि एल्सा अपने बच्चे पर नियंत्रण नहीं रख पाएगी। इसलिए उसने ड्रेन को खुद बनाया और इस पागलपन की शुरुआत की। अब वे दोनों ड्रेन को खत्म करने का फैसला करते हैं ताकि सब कुछ सामान्य हो सके। लेकिन जब वे घर लौटते हैं तो देखते हैं कि
ड्रेन बढ़ती उम्र के कारण वह मर रही है। एल्सा और क्लाइव उसके आखिरी समय में उसके पास रहते हैं। ड्रेन के मरने के बाद वे उसे घर के बाहर दफना देते हैं। तभी क्लाइव का भाई और लैब का मैनेजर वहां आ जाता है, क्योंकि उन्हें ड्रेन की पूंछ में मानव डीएनए का पता चल गया था, इसलिए वे उसे देखने आए थे। एल्सा उन्हें बताती है कि ड्रेन मर चुकी है, लेकिन तभी एक भारी आवाज आती है और वे देखते हैं कि ड्रेन फिर से जिंदा हो गई है और अब वह एक खतरनाक नर प्राणी बन चुकी है। ड्रेन ने क्लाइव के भाई और उसके साथी को मार डाला था। फिर वह क्लाइव को पकड़कर उसे झील में फेंक देता है। इसके बाद वह एल्सा के पीछे भागता है और उसे पकड़ लेता है। ड्रेन अपनी पूंछ का इस्तेमाल करके एल्सा के कपड़े फाड़ देता है और उसे बलपूर्वक काबू में करने की कोशिश करता है। क्लाइव किसी तरह ड्रेन पर हमला करता है, लेकिन ड्रेन पर उसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि वह बहुत तेजी से ठीक हो जाता है। जब ड्रेन क्लाइव को मारने ही वाला होता है तो एल्सा एक पत्थर से ड्रेन के सिर पर जोरदार वार करती है, जिससे ड्रेन कुछ देर के लिए रुक जाता है। फिर वह क्लाइव को अपनी पूंछ से मार डालता है। कुछ महीनों के बीत जाने के बाद एल्सा अब लैब के प्रमुख जॉन के साथ बैठी होती है और जॉन उसे एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करती है, जिससे एक और चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है कि एल्सा ड्रेन के बच्चे से गर्भवती है। लैब के वैज्ञानिक अब इस असाधारण बच्चे का उपयोग दवाइयों और वैज्ञानिकों के शोध के लिए करना चाहते हैं, लेकिन एल्सा को लगता है कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, इसलिए वह कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। यह कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।